नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम के रूप में अवतार लिया था तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलाई है, क्या संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? इधर गरुड़ से भी रहा नहीं गया, वो भी बोले, प्रभु, क्या संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान तीनों की बात सुनकर मुस्कुरा गए। वे समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों का अभिमान हो गया है, इनके अभिमान को नष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। फिर सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आ जाए। श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम और माता सीता आपसे द्वारका में मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुंचेगा, मैं तो द्वारका चला जाता हूँ। महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो वहां पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुमने महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था, परंतु इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया था और आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। इस तरह चक्र का भी अभिमान टूट गया। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा, हे प्रभु, आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? इस तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे तीनों समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए ही यह लीला रची थी। वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। सभी ने भगवान से माफी मांग ली। दोस्तों, इस प्रसंग से यह सीखा जा सकता है कि कभी अपने बाहुबल और ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।